आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 10 और 11। राइट। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, इसलिए उसको हम लास्ट में देखेंगे। पहले 10 और 11 देख लेते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है a इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y है आपका a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर। चलिए देखते हैं। अगर x और y थीटा का है फंक्शन तो क्या करेंगे, लिखना है डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, हो जाएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू डी बाय डी थीटा ब्रैकेट में a इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ओके, a कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए। तो ब्रैकेट में क्या होगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा प्लस, इसको u इंटू वी पे ब्रेक करना है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। क्लियर। तो यहाँ क्या होगा, माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा, ये दोनों आपस में कैंसिल। तो a इंटू ये क्या बचेगा थीटा कॉस थीटा, दैट इज a थीटा कॉस थीटा इक्वेशन 1, डी एक्स बाय डी थीटा हो गया। यहां देखिए तो क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हो जाएगा आपका डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू डी बाय डी थीटा ब्रैकेट में क्या होगा a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। क्लियर। क्या हो जाएगा बोलिए तो, एक कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ब्रैकेट में साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा माइनस, राइट, u इंटू वी पे ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। क्लियर। तो फाइनल हो गया a इंटू ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होगा थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस होगा उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये हो जाएगा आपका थीटा साइन थीटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस और प्लस कॉस कैंसिल, तो हो जाएगा आपका a थीटा साइन थीटा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। ये हुआ डी एक्स बाई डी थीटा और ये हुआ डी वाई बाई डी थीटा। देयरफॉर डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। क्या होगा डी वाई बाय डी थीटा, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन थीटा। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। राइट। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिए इसको। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर साइन इनवर्स x और y इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ a टू द पावर कॉस इनवर्स t। सॉरी, यहाँ भी क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। राइट। क्लियर। सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, तो हम लिख दिए x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, जो कि क्या होना चाहिए y माइनस वाई बाई एक्स। क्लियर। और हम लोगों ने इस तरह का सवाल बहुत सारा सॉल्व किए हैं। जैसे यहाँ पे रूट है तो डायरेक्ट रूट को इस साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। राइट। तो क्या होगा, और यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी। लीजिए तो टेकिंग लॉग ले लीजिए, लॉग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर इक्वल टू लॉग क्या होगा ए टू द पावर कॉस इनवर्स साइन इनवर्स
टी। स्क्वायर है तो क्या होगा 2 इंटू लॉग एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स टी इंटू क्या होगा लॉग ए। क्लियर। अब कीजिए इसको डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा 2 इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाय डी टी, और लॉग ए तो कांस्टेंट है ना, इंटू साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पे x और 2 को उस साइड ले जाइए, तो डी एक्स बाय डी टी क्या हो जाएगा आपका लॉग ए इंटू एक्स बाय 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। x ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया। इसमें क्या होगा बोलिए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग क्या होगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी। तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है तो 2 इंटू लॉग वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। क्लियर। तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन कीजिए, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2 इंटू लॉग वाई होगा 1/y इंटू डी वाई बाय डी टी, तो लॉग ए कांस्टेंट है रहने दीजिए, कॉस इनवर्स होगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर। तो y और 2 को उस साइड ले जाइए, तो हो जाएगा डी वाई बाय डी टी इक्वल टू माइनस लॉग ए इंटू वाई बाय 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। 1 और 2 आपके पास दोनों आ गया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लिखेंगे क्या डी वाई बाय डी एक्स, तो फाइनली अगर आप डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। क्लियर। तो डी वाई बाय डी टी कितना है माइनस लॉग ए बाय 2 इंटू वाई बाय √1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में x क्या है लॉग ए बाय 2, एक्स लॉग ए इंटू एक्स क्या हो जाएगा ये लॉग ए इंटू एक्स बाय 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ कटने वाला कौन कौन सा है, सिर्फ y और x छोड़ के सारा का सारा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स। और यही क्या कह रहा था प्रूव करने के लिए, यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। राइट। तो वीडियो रोक के अच्छे से यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। राइट। इसको अच्छे से देखिएगा और इसको अपने से 2 बार 4 बार 5 बार रिवाइज कर लीजिएगा नोट करके। ठीक है। आइए देखिए सवाल कह रहा है x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t, y इक्वल टू है कॉस क्यू टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो हमें निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर। क्या निकालना है डी वाई बाय डी एक्स। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, ये भी टी का फंक्शन है वो भी टी का, तो लिखिए डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा ये डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू डी बाय डी टी ब्रैकेट में क्या होगा साइन क्यू टी बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो ये हो जाएगा आपका u बाय v। तो क्या करेंगे पहले नीचे वाले का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर, u इंटू वी हो गया v स्क्वायर, तो फिर लिखेंगे v को एज इट इज रहने दीजिए कॉस 2t इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा सॉरी डी बाय डी टी होगा यहाँ पे डी टी ऑफ साइन क्यू टी, फिर माइनस
साइन क्यू टी इंटू डी बाय डी टी ऑफ हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। क्लियर? ज़रा सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कॉस 2t इंटू साइन क्यू का होगा 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन का हो गया आपका कॉस टी माइनस साइन क्यू टी है, और रूट का होगा 1/2 रूट 2 अंडर रूट कॉस 2t, फिर कॉस का क्या होगा माइनस साइन 2t, और 2t का क्या होगा 2, और अपन में क्या होगा रूट का पावर, तो रूट हट गया तो कॉस 2t। क्लियर? यहाँ देखिए, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो अब करेंगे क्या, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, ये 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, और ये रूट कॉस 2t माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन क्यू टी इंटू साइन 2t, राइट? बाय एलसीएम क्या लेंगे अंडर रूट कॉस 2t, फिर बाय में कॉस 2t। क्लियर? अब जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये टर्म नीचे आएगा तो पावर 3/2 हो जाएगा, तो फाइनल हो गया 3 क्या होगा साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉस 2t प्लस क्या होगा ये साइन क्यू टी इंटू साइन 2t अपॉन में कॉस 2t, ये रूट जब नीचे आएगा तो पावर कितना बन जाएगा 3/2, इक्वेशन 1। क्लियर? ये हुआ आपका dx बाय dt। जब dx बाय dt कंप्लीट हो गया तो अब क्या निकालेंगे dy बाय dt, तो लिखिए यहाँ डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, क्या हो जाएगा ये dy बाय dt ब्रैकेट में cos qt बाय अंडर रूट cos 2t। क्लियर? तो ये क्या होगा u बाय v हो गया ना, तो नीचे वाले का स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट cos 2t रहने दीजिए, cos क्यू का हो गया 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस का हो गया माइनस साइन t, राइट? फिर क्या होगा cos QT लिख दीजिए इंटू रूट का होगा 1/2 अंडर रूट cos 2t। ठीक है? cos का क्या होगा माइनस, cos का क्या होगा माइनस साइन 2t इंटू 2। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू अंडर रूट cos 2t, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो प्लस cos QT इंटू साइन 2t, राइट? अपन में क्या है अंडर रूट cos 2t, फिर अपन में क्या हो जाएगा ये रूट हट जाएगा तो बचेगा cos 2t। क्लियर? जैसे यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos 2t, और इसको जब नीचे लाएंगे तो बनेगा क्या -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस क्या हो गया cos QT साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत? ये हो गया आपका dx बाई dt और ये हो गया आपका dy बाई dt। क्लियर? अब हमें करना क्या है, लिखेंगे सिंस
सिंस डी वाई बाय डी एक्स बराबर क्या करेंगे, डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। क्लियर। तो हमको ये इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करना है। ओके, तो ऐसा कीजिए, वीडियो रोक के पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्लियर, क्योंकि स्पेस कम है, क्योंकि इसको कटाने के बाद सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, तो अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी नोट कर लिए हैं। ठीक, अगर चलिए, तो यहाँ पे cos 2t का पावर 3/2 और ये दोनों आपस में क्या हुआ, कैंसिल। जरा इसका मान लिखिए, तो ये हो जाएगा आपका 3 sin स्क्वायर टी cos t और ये है आपका cos 2t प्लस ऊपर क्या है sin QT इंटू sin 2 को लिखेंगे 2 sin t इंटू cos t अपॉन में क्या है -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस ये हो जाएगा आपका cos QT इंटू साइन 2 को लिखेंगे 2 sin t इंटू cos t। क्लियर। जैसे अगर लिख दिए तो अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर इंटू कॉस है, यहाँ पे साइन क्यू इंटू कॉस है, तो कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 3 cos 2t प्लस साइन स्क्वायर चला गया तो यहाँ से एक साइन बचा, यहाँ पे एक साइन, दो साइन है तो 2 साइन स्क्वायर टी और कॉस तो बाहर चला गया है अपॉन में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन, यहाँ कॉस क्यू इंटू साइन, तो यहाँ से स्क्वायर और एक साइन बाहर ले लीजिए, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ब्रैकेट में क्या होगा कॉस स्क्वायर और साइन अगर चला गया बाहर, माइनस भी बाहर कर लीजिए, माइनस बाहर करेंगे तो ये बचेगा प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी साइन गया तो 3 cos 2t माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो एक यहाँ पे एक 2 है तो बचेगा 2 cos स्क्वायर टी। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब ऐसा हो गया तो आप कट कर दीजिए, एक साइन टी से एक कटेगा, कॉस से एक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। चलिए, जब ऐसा है तो ऊपर क्या है साइन, नीचे है कॉस। ओके, बताइए माइनस साइन टी ब्रैकेट में क्या है 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में यहाँ क्या हो जाएगा माइनस cos t ब्रैकेट में क्या होगा 3 cos 2t माइनस 2 cos स्क्वायर टी। ओके, चलिए ओके आइए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक देखा है डी वाई बाई डी, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, हम लोगों ने गलती से डी एक्स बाई डी वाई लिख दिया है। क्या है ये डी एक्स बाय डी वाई, उसका वैल्यू निकल रहा है। क्लियर। आइए तो देखते हैं, जैसे यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो साइन टी 3 cos 2t राइट, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, इस कॉस को साइन के टर्म में लिखिए। आप लोग जानते हैं cos 2a बराबर क्या होता है
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और कॉस 2a होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर? तो वही फॉर्मूला यहाँ पे सेट करना है। तो माइनस साइन टी ब्रैकेट में 3 इंटू कॉस को क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन में यहाँ क्या है, ये होगा कॉस टी ब्रैकेट में 3 इंटू 2 कॉस स्क्वायर टी 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी। क्लियर? जैसे ही यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन टी ब्रैकेट में 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, राइट, अपॉन में कॉस टी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3, ये हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी। क्लियर? जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन टी ब्रैकेट में 3 माइनस 6 प्लस 2 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी हो जाएगा अपॉन में ये आपका कॉस टी ब्रैकेट में 6 कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3। क्लियर? जब यहाँ तक हो गया इस साइन को अंदर भेजिए और कॉस को अंदर भेजिए तो माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी अपॉन में ये कॉस जब अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4 कॉस क्यू टी माइनस 3 कॉस टी। ये देखिए 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू बराबर क्या होता है माइनस साइन 3t अपॉन ये क्या हो जाएगा 4 कॉस क्यू माइनस 3 कॉस बराबर हो जाएगा कॉस 3t, राइट। साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा माइनस tan 3t। ये किसका वैल्यू निकल गया, देखिए dx बाय डी का वैल्यू dx बाय dy का वैल्यू निकल गया माइनस tan 3t। तो इसको अपोजिट करेंगे तो क्या होगा dy बाई dx क्या निकल जाएगा, हो जाएगा माइनस 1 बाई tan 3t दैट इज माइनस cot 3t। ये हो जाएगा आपको फाइनल आंसर, राइट। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.6 क्या होता है कंप्लीट होता है। चलिए वीडियो रोक के अच्छे से यहाँ तक नोट कर लीजिए और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 5.7। थैंक यू।